हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है वो हम बात करने वाले हैं इलेक्शंस को लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि कई राज्यों में जो है विधानसभा वाले चुनाव हो रहे हैं। सो यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डेट्स होती हैं। फिरोज़ाबाद में जो है वो 20 तारीख निर्धारित की गई है इलेक्शंस के लिए। सो अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो डेफिनेटली आपकी कभी ना कभी तो इलेक्शन में ड्यूटी लगी होगी। लास्ट ईयर जो है वो मेरी लगी थी। मतलब ये जो सेकंड टाइम मेरी लग रही है, पहली बार जो है वो 2019 में मेरी लगी थी लोकसभा चुनाव में। और अभी जो है सेकंड टाइम मेरी ड्यूटी लग रही है। और लास्ट ईयर आई वॉज प्रिसीडिंग ऑफिसर, बट इस टाइम जो है आई बीन अपॉइंटेड एज PO2। सो जो द्वितीय मतदान अधिकारी होता है वो मुझे इस बार बनाया गया है और ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। सो अभी काफ़ी दिनों से जो है वो चल रहा था ऑफिस में, ट्रेनिंग वगैरह इशू हो रही थी, लेकिन जो पहले 2 दिनों का था शेड्यूल उसमें मेरा नाम नहीं था। अभी जो है लेटेस्ट में मेरा तीसरी वाली लिस्ट में नाम आ गया है और मुझे PO2 बनाया गया है। सो मेरी जो है इसमें ट्रेनिंग का भी है और 11 तारीख को हमारी ट्रेनिंग होने वाली है। मेरे साथ और भी लोग होंगे ऑफिस के, उनकी भी ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग सेंटर मुझे पता है क्योंकि मैं पहले भी वहाँ पे जा चुकी हूँ, तो ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा, मुझे पास नहीं पड़ेगा। सो अभी जो है कल हम सब वहाँ पे जाने वाले हैं और जो मेरा शेड्यूल है ट्रेनिंग का वो 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का रहेगा। सो ऑलमोस्ट आई थिंक 11:45 बजे तक भी अगर मैं ऑफिस से निकलती हूँ तो मैं वहाँ पे टाइमली पहुँच जाऊँगी। सो आप जो देखेंगे कल मुझे वो होगा, पहले हम ऑफिस जाएंगे और उसके बाद से हम प्रोसीड करेंगे अपने ट्रेनिंग सेंटर के लिए। तो मैं मिलूँगी आपको ट्रेनिंग सेंटर में। कॉलेज पता है ना, यहीं पे है कहीं पे। कॉलेज के पास उतार देना भैया, कॉलेज के पास महात्मा गांधी वाला जो कॉलेज है। यहाँ फ्री में बस खिला रहे हैं, फ्री में खिला रहे हैं। गोलगप्पे वही फ्री में मिल जाए, कभी नहीं हो सकता। यही तो है, यहीं पे रख दो भैया। हाँ यहीं पे हम पहुंच गए फाइनली। सवाल नहीं है जिसमें 16 प्रत्याशी से ज्यादा हो, बल्कि यहाँ पर 16 से कम प्रत्याशी हैं। तो एक ही बैलेट यूनिट हमें प्रयोग में लाई जानी है ताकि मतदाता पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसे देखकर, चुनाव चिन्ह को देखकर जिसको वोट देना चाहता है उसके सामने वाला बटन दबाएंगे और अपने मत का प्रयोग कर लेंगे। इस बैलेट यूनिट में एक टेबल भी रहती है, ये एक सामान्य जानकारी बैलेट यूनिट की रहेगी। अब बात करता हूँ वीवीपैट की। वीवीपैट एक प्रिंटर का कार्य करता है। इस पर इन दोनों अधिकारियों को प्रथम प्रशिक्षण डिटेल में दिया जा चुका है। आज इसमें कुछ सेक्टर मजिस्ट्रेट साहिबान भी आए होंगे। हाँ आए हैं, ये आप ही के विधानसभा के सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट साहिबान आपकी परिचय पत्र हमारे पास आ चुके हैं। विवेक मिश्रा जी से आप वैक्सीन चल रहा है। कब आज वैक्सीन लगेगा? हाँ आज क्यों लगेगा? ये जानबूझ के बोलने के लिए बताइए, समझ में आता है। हाँ पता है, जैसे मैं से डर तो मैं तो डर जाऊंगी। 28 नंबर क्या दे रहेगा? 28 नंबर 27 में देखो 28
पार्टी संख्या यहाँ नहीं बोलो मतदान करो उनकी जाके भर के आपको ले जाना वहाँ वो गाड़ी वाड़ी नहीं है वाली गधी है मेरे से कहती सर आप ही कटवा दो मैंने कि मैं कटवा चुका हूँ एक बार जाके कंफर्म करो ना ठीक है FIR में तुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अभी जो है जैसा कि आपने देखा कि हम लोग वहाँ पे आज ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, जो हमें अलॉटेड जगह हुई थी। और उसके बाद क्योंकि 3 बजे के लगभग ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद हमें ऑफिस भी वापस से जाना था। हम लोग वापस गए, कुछ और नई ड्यूटीज़ वगैरह आ गई थी, वो भी हमने कलेक्ट कर लिया NDM ऑफिस से। और फाइनली जो है अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं घर पे हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना शाम का नाश्ता तैयार कर लिया है। देखिए ये पोहे मैंने बनाए हैं और चाय रेडी हो गई है। सो अभी जो है 6:30 क्योंकि बज रहे हैं, 6:30 तो नहीं, लगभग 7 बज रहे होंगे। तो नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे और थोड़ी सी गपशप मारेंगे हम लोग अभी। सो बेसिकली जो मेरा ट्रेनिंग का टाइमिंग था वो दोपहर 12:30 से लेकर 3 बजे का, मतलब 2:30 बजे तक का था, 12 से लेकर। तो हम लोग अराउंड 11:45 के करीब ऑफिस से निकल गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी पे है नहीं वो। सो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले जो होता है वो ये होता है कि वहाँ पे टेबल्स बनी होती हैं एंड आपको वहाँ पे लगे होते हैं कि किस पार्टी संख्या से लेकर किस पार्टी संख्या तक के वहाँ पे अटेंडेंस लगी हुई है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने लेटर को देखिए, जाइए और वहाँ पे साइन वगैरह वो कराते हैं, एक प्रकार से अटेंडेंस होती है वो होगी। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा हॉल था जहाँ पे जो आपने देखा वो लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, और जिस चीज़ की मतलब वो सभी का बता देते हैं कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, या जो भी बेसिक नियम होते हैं वो वहाँ पे सेशन कराया जाता है। और काफ़ी वहाँ पे जो बड़ा सा हॉल होता है, बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठा होते हैं एक ही साथ में। फिर वो चलता है 1-1.5 घंटे लगभग चलता है। जब वो हो जाता है उसके बाद आप 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, और फिर एक जो है बोर्ड्स में उसमें लिखे होते हैं, पार्टी संख्या लिखी होती है और आपके कमरे अलॉटेड होते हैं कि किस कमरे में जाके आपको आपकी पार्टी के बाकी के जो मेंबर हैं वो मिलेंगे। सो आप जाइए और देखिए, जैसे मेरा जो भी नंबर था मैंने चेक किया, मेरा जो भी रूम नंबर था वो रूम नंबर आप सर्च कर लीजिए। जब आप रूम पे जाएंगे तो 1 या 2 इंस्ट्रक्टर होंगे, इसके अलावा आपके पार्टी के जो भी लोग हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो मैं गई और मेरे पार्टी के लोग मुझे मिल गए, जिसमें से एक जो है वो हमारे प्रेसिडिंग ऑफिसर नहीं आ पाए थे फॉर एनी रीज़न, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ पाए थे, लेकिन बाकी लोगों से इंटरेक्शन हुआ। और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वहाँ पे वो आपको बेसिकली वो जो पूरा सेशन होता है वो मशीन के ऊपर होता है, और प्रैक्टिकल वहाँ पे कराते हैं, आपको मशीन दिखाते हैं। जैसे कि मैंने कुछ कैप्चर भी कर लिया था, तो वही सारी चीज़ें कि आप उसको लगा लीजिए और प्लग इन करके देख लीजिए किस तरीके से है मशीन, काम कर रही है नहीं कर रही है, मॉक पोल कैसे कराने हैं, सारी तमाम चीज़ें वहाँ पे आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। फिर आप अपने मेंबर वगैरह के नंबर ले लेते हैं, वहाँ पे भी एक अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस कीजिए। और ये सब होने के बाद एक जो होता है वो कुछ एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है रिटर्न में करने के लिए, जो कि आपके प्रेसिडिंग ऑफिसर को करना होता है। नाम उनका होता है लेकिन सारी टीम मिलके उसको सॉल्व करती है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल में, और जो आपको वहाँ पढ़ाया गया है ट्रेनिंग सेशन में दिया गया था वही सारी चीज़ें, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको टिक करना होता है। सो ये सारा जो होता है वो होता है, और यही 2 से 2:30 बीच का होता है कि एक कॉन्फ्रेंस रूम में सारे नियम कानून बता दिए जाते हैं, और प्रैक्टिकली आपका जो मशीन का होता है वो आपको सेपरेट रूम में होता है। आप अपनी टीम से मिल लेते हो, इंटरेक्ट कर लेते हो, नंबर वगैरह एक्सचेंज हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। कई बार होती है 1-2 हो जाती है ट्रेनिंग। और मुझे जैसे ये मेरा पहले आई नहीं थी, पहले के जो 2 दिन थे उसमें मेरी ट्रेनिंग नहीं लगी थी, लास्ट मोमेंट में मेरा ट्रेनिंग का आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी एक ही ट्रेनिंग होगी जो मेरी आज हो चुकी है, क्योंकि आज ऑलरेडी 11 तारीख हो चुकी है। अब 19 तारीख को तो सारे के सारे वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे, और 20 तारीख को इलेक्शन है। तो इस एक हफ्ते में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 14-15 का शेड्यूल तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, और फिर मुझे नहीं लगता कि मेरी दूसरी कोई ट्रेनिंग होगी, या ज़रूरत भी ऐसी महसूस नहीं हो रही है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। सो अगर मैं अपनी प्रोफाइल की बात करूँ तो मुझे क्योंकि PO2 मिला है, सो PO2 का जो बेसिक काम होता है वो यही होता है कि आपको एक रजिस्टर होता है, जो उस पर आने वाले जो भी आते हैं वोट करने के लिए, वो आपको उनका नाम वगैरह लिखना होता है, और
उनका वोटर आईडी नंबर वगैरह होते हैं, उनके साइन कराने होते हैं, अंगूठा जो भी एप्लीकेबल है वहाँ पे वो होता है। इसके अलावा आपको मतदाता पर्ची जो होती है वो आपको आगे देना होता है, ताकि जो PO3 के पास वो मतदाता पर्ची जाएगी। और इसके अलावा होता है आपको अमिट शाही लगानी होती है। सो बेसिकली 3 काम होते हैं PO3 के। आपको रजिस्टर मेंटेन करना है 17A, इसके अलावा आपको मतदाता पर्ची जारी करनी है, और सबसे ज़रूरी बात कि आपको अमिट शाही लगानी है। तो यही है PO3 की मेन जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो यही होता है। लेकिन वहाँ जाके फिर कई बार यही होता है कि अगर काम कैसे एक्सचेंज करना है या टीम को किस तरीके का करना है, वो प्रिसीडिंग ऑफिसर का होता है कि वो किस तरीके से कौन से मेंबर कौन सा काम अलॉट करना चाहता है। कभी कभी एक्सचेंज भी कर देता है, अकॉर्डिंगली वो उनके ऊपर है कि वो कैसे टीम को चलाना चाहते हैं। सो यही सब सारी चीज़ें थी, और आज का दिन था और ट्रेनिंग हुई। ऑफिस का काम ही हमको, क्योंकि ऑफिस भी आना था, ये सारा काम हुआ। और अभी जो है वो अगर कोई और ट्रेनिंग आती है तो ट्रेनिंग सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना पीछे साइड शायद PO3 बोल दिया है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको वर्क लिस्ट बताई है ये PO3 की नहीं PO2 की है, क्योंकि आई हैव बीन अपॉइंटेड एज PO2। सो बेसिकली जो जो 17A रजिस्टर होता है उसका जो भी आता है वोट देने के लिए वो, प्लस आपको मतदान पर्ची जो इशू करनी है, और प्लस जो अमिट शाही लगाना है, ये PO2 के काम है, जिसको आप द्वितीय मतदान अधिकारी बोलते हैं, जो मुझे अलॉट किया गया है। सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी मैंने बताई आपको, ये PO2 की है। सॉरी अगर मैंने PO3 बोल दिया हो तो। और सो यही सारी चीज़ें थी, जो सेशन था उसको वो मैंने काफ़ी एंजॉय किया। और आप भी अगर इसको एंजॉयमेंट के तरीके से करेंगे तो आपको भी बढ़िया लगेगा, क्योंकि कुछ लोग अगर आ जाती है आपकी ड्यूटी लग जाती है तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और कि हमारी तो कटवा दो कैसे, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, मैंने देखा है अपने ऑफिस में। इसलिए हालांकि मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, बहुत अच्छा है, आप आराम से कीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। और मौसम भी अब क्योंकि काफ़ी अच्छा हो चुका है, इतनी ठंड नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाली है। सो आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा, अभी तक तो बढ़िया हुआ है। और 19 को हम मिलेंगे डबरई में, जो कि जहाँ पे हमें सारा का सारा सामान वगैरह हमें प्रोवाइड किया जाएगा, सील वगैरह जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें, और जहाँ से हमें बस मिलेगी जो हमारे विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ पे लेके जाएगी। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले समय में पता चलेंगी, और आने वाले समय में आप बने रहिएगा मेरे साथ आगे के अपडेट के लिए। सो ये वीडियो यहीं तक के लिए रहा, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।